cos sin थीटा सपोज करते हैं, ऐसे बन जाते हैं। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा एक आपके पास अगर लेंथ बनती है, तो हाउ एम आई गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कि ये जो छोटा सा पीस है या ये छोटा सा पोर्शन है, ये cos थीटा sin थीटा की टर्म्स में कितना होगा। तो अब खुद सोचो कि ऐसी सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें एक्सप्लेन करना। पहले हमारे लिए थिंग्स वर इजी बिकॉज हमारे पास सीधा सीधा मैथ्स की टर्म्स में थी, मतलब न्यूमरल्स की टर्म्स में हमारे पास वर्ड्स थे, तो इसका मतलब हम लोग फटाफट से उसको कैलकुलेट कर लेते थे और मेजर कर लेते थे। पर आज कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट मैथमेटिकल टूल हम यूज कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। अच्छा, आई एम अगेन रिपीटिंग, इज देयर एनीवन हु इज न्यू टू दिस क्लास? बिकॉज अगर आप यहाँ पे न्यू हो मेरी क्लास के लिए आज, ठीक है, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो समझ लो बिकॉज दिस इज वेरी न्यू टॉपिक, बट फर्स्ट केस में एकदम से समझना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोग एकदम से ऐसे बोलोगे कि 11th बहुत डिफिकल्ट है और हमें बहुत डिफिकल्ट करवाया जा रहा है, तो आई एम अगेन वार्निंग, ठीक है, कि अगर कोई न्यू है मेरी क्लास में तो उसको मैं पहले ही बता दूं कि आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं इट इज अ डिफिकल्ट पोर्शन, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इट इजी, मैं जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझा सकती हूँ मैं उस लैंग्वेज में समझाऊंगी, पर आप समझ लेना, ठीक है। अब चलो चलते हैं। अब डिफरेंशिएशन में मुझे इतना पता चल गया कि मैं जानबूझ के इन वर्ड्स में लिख रही हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि व्हाई आई एम राइटिंग इन दिस लैंग्वेज, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इन इंग्लिश ओनली बिकॉज वी हैव दिस लेबल्ड, कि हमारे पास ये बोल दिया गया है कि आपको सिर्फ इसमें बोलना है, सो दैट कि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। जो हमारी मदर टंग होती है उसमें थिंग्स लर्न करनी इजी हो जाती है आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या बोलते हैं कि बड़ी या बड़ी क्वांटिटी, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी इज गिवन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होता है, छोटा पोर्शन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि लार्जर पीस इज गिवन या लार्जर क्वांटिटी इज गिवन टू अस, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमें स्मॉलर पोर्शन या स्मॉलर रीजन कैलकुलेट करना है, मतलब कि इसके कहने का मतलब है कि हमारे पास बड़े से, ठीक है, टू स्मॉल, छोटे में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, ठीक है, लार्जर टू स्मॉल में कन्वर्जन करनी है हमें। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, डिक्रीज करना है, डिक्रीज। ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब है कि अगर सपोज करते हैं कि ये टोटल लेंथ की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थी, तो अगर वो जो स्मॉलर पोर्शन है उसकी जो पावर देगा ना, वो डिफरेंशिएशन क्या देगा आपके पास, सपोज करो L1 वो छोटा सा पोर्शन हुआ, तो उसकी जो पावर देगा वो दे देगा 1/2 प्लस बी 1/2, मतलब देखो पावर 2 से उसने हाफ में रिड्यूस कर दी। इज इट क्लियर, रिकॉर्ड है ना। तो इसका मतलब कि मैंने सिर्फ अभी पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग है आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपको बड़ी वैल्यू गिवन होगी, आपको छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इंटीग्रेशन इसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास स्मॉलर वैल्यू इज गिवन तो आपको लार्जर में कन्वर्जन करनी है। गॉट इट, इज इट क्लियर, यस ठीक है। मैम। अब देखना जरा, अब चलते हैं एक्चुअल डिफरेंशिएशन में होता क्या क्या है। अभी भी इसमें 2-3 टूल्स है उसको हम यूज करते हैं, पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं यहीं पे आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं, फिर वहां पे रश नहीं होगा, तो हम सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे। अब देखो मेरे पास क्या है, जब भी डिफरेंशिएशन लिखोगे, देखो हर मैथ्स की चीज में, हर मैथ्स के फॉर्मूला में, या जब भी आप कोई ऐसी चीज करते हो तो उनका सेट रूल होता है। जैसे कि अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखे थे, तो उनका एक सेट रूल था कि उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में और MLT की फॉर्म में होनी चाहिए, ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। यही चीज थी हमारे पास यहाँ पे। अब यस हमारे मैम। पास, वेरी गुड, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक तुम्हारी क्लास में सिमरनजीत भी था, राइट, तुम्हारी क्लास में था ना, या वो 12th में था, अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे आते हैं MLT, ठीक है। तो ये सेट फॉर्म थी हमारे पास। तो अब डिफरेंशिएशन में भी ऐसा कुछ सेट होगा इनके पास कि ये चीज हमेशा होनी चाहिए। अब जैसे डिफरेंशिएशन एक तरह से मैथ्स का पोर्शन है, ठीक है, जिसको फिजिक्स में भी इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि हम लोग जब डेरिवेशंस करते हैं तो वो आते ही है हमारे पास, मैथमेटिकल टूल्स तो कंसीडर करेंगे।
तो डिफरेंशिएशन में जैसे मैथ्स में आप लोगों को पता होगा, जब भी आप वेरिएबल्स करते हो तो इक्वेशन में क्या होता है, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल, है ना। तो ये सेट है, आप लोगों को इतना पता होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो समय समय पे बदलता रहे। आज मेरा मन है मैं इसको 1 बोल दूंगी, कल मेरा मन होगा मैं इसको 3 बोल दूंगी, आज मेरा मन है इसको 5 बोल दूंगी, कल 10 बोल दूंगी, मतलब कुछ भी बोल सकती हूँ मैं इसको, है ना। वेरिएबल विच कीप्स ऑन वेरिंग, गॉट इट। तो ऐसे डिफरेंशिएशन को जब हम लिखते हैं या डिफरेंशिएशन की इक्वेशंस लिखते हैं, तो डिफरेंशिएशन में ये होता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या बोलूंगी मैं इसको, मैं प्रोनाउंस करती हूँ, डी बाई डी एक्स। कोई भी कैपिटल डी नहीं लिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो डी एक्स होता है इसके विद रिस्पेक्ट करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास इस एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस, अगर तो किसी इक्वेशन में देखो आपके पास एक्स हुआ, जैसे साइन एक्स हो गया, तो हाँ अगर डी बाई डी एक्स लिख दूंगी मैं, तो हाँ इसका एक्स है यहाँ पे, तो ये इसको सॉल्व करेगा। अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूंगी तो ये इसके लिए कोई जान पहचान नहीं है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। नहीं समझ आया ये वाली बात, थोड़ी सर के ऊपर से गई, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से समझते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे, अब आता है मेन फॉर्मूलाज का, ठीक है। और अच्छा, अब आज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज आप आज अपने पेन पेंसिल नोटबुक साथ रख लो, और ये 20 to 15 16 जितने भी फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हो प्लीज इनको साथ के साथ ही रखना, ठीक है, सो दैट आपको लर्न हो जाए। डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोगों को क्या बोला कि हम लोग जब भी एक्सप्लेन करेंगे तो वी आर गोइंग टू यूज डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, डी बाई बाई dx। डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स बोलेंगे, ठीक है। एक्स का मतलब होगा कि ये वो वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट में हम सारा क्वेश्चन या कुछ आंसर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखना, जो जो मैं इसमें वेरिएबल्स यूज करूंगी, जो जो नेम्स यूज करूंगी, उनको आप नोटिस करते रहना। यू और वी भी आपके पास क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ एक्स होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। चलो फंक्शंस ऑफ एक्स ही लिख दिया सीधा, ठीक है। या फंक्शंस होंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख देते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी आप लोगों को नहीं ये बातें समझ आ रही, पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अभी लिखवाऊंगी तो सब समझ आएगा, ठीक है। सी का मतलब होगा कांस्टेंट। चलो अब देखना जरा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वैसा फॉर्मूला था ना, वैसे ही अभी कुछ फ्यू फॉर्मूलाज मैं लिखूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि मैं साथ के साथ एग्जाम्पल भी दूं, ठीक है। तो समझना, अब सबसे फर्स्ट जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो है हमारे पास नंबर 1। इसको यहाँ से नोट डाउन करना शुरू कर देना, और ये सारी टर्म्स इसमें यूज होंगी। अब आपको इतना पता लग गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन होगा हमेशा। यहाँ पे वो वाली चीज आएगी जिसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, राइट। जिस भी चीज को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो। अच्छा, अभी तक कुछ भी मैंने ऐसा नहीं स्टार्ट किया है कि जो आप लोगों को लगे कि डिफिकल्ट है। अभी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फोकस रहना, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका करेंगे, एक्स रेज टू पर एन। देखो आज ये फंक्शन आया किसकी शक्ल में, एक्स की शक्ल में, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं ना। ऐसे फंक्शंस आप लोगों ने वैसे भी कर रखे होंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्लास 10th में, वहां पे आपकी ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लिख के आता है, जिसकी 6-7 एक्सरसाइजेस थी, और जिसमें वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस थे आप लोगों के पास। यस मैम। यस वो वाली एक्सरसाइजेस में ना, अगर आप उसकी एग्जांपल्स के साथ साथ थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे लिखा होगा p ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप लोगों के पास p ऑफ Yes, x, q ऑफ ma'am. x ऐसे लिखा यस होता है। मैम। यस तो मैम कहने आया का था, मैम मतलब है, पॉलिनोमियल्स में भी आया था। यस यस पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब मुझे इतना तो याद नहीं है 10th का, जितना भी याद है मैं आपको बता रही हूँ। देखो p ऑफ x, q ऑफ x का मतलब है कि, मतलब p है कोई वेरिएबल होगा पर इन टर्म्स ऑफ x होगा, q है कोई वेरिएबल है पर उसका फंक्शन क्या होगा, x होगा। कहने का मतलब p ऑफ x आज क्या बन गया हमारे पास, x स्क्वायर। जैसे ये था तो ये हमारे पास p ऑफ x, q ऑफ x, और ये क्या था हमारे पास, जैसे डिविडेंड डिवाइजर ऐसे करके बनाए हुए थे ना, इक्वेशन सॉल्व करते थे आपकी,
तो क्यू ऑफ एक्स आपके पास सपोज करते हैं कि सिंपल एक्स था, है ना, इस तरह से। यस गॉट इट? मैम। तो ऐसे ही आज मैंने सीधा फंक्शन ऑफ एक्स लिखना था, तो मैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स को बोलूंगी कि ये इट विल बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसका मतलब इट कुड बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस 3x, ये पूरा भी एफ ऑफ एक्स बन सकता है क्योंकि ये कोई फंक्शन है एक्स का। फंक्शन कहने का मतलब होता है कि वो वाली क्वांटिटी विच इंक्लूड्स प्लस माइनस भी इंक्लूड कर सकता है, पावर्स भी इंक्लूड कर सकता है, पर एक्स की टर्म्स में होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसे ही है। आई होप इट इज क्लियर। बॉयज, गर्ल्स तो रिस्पॉन्ड कर रही है, Yes, ma'am. बॉयज ठीक है ना? Yes. चलो Yes. आज देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला। अब फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलेगा कि एक्स रेज टू पर एन है, तो कहने का क्या मतलब था, मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन का मतलब है डिक्रीमेंट, है ना, डिक्रीज करना। तो ये क्या बोलेगा, एन को आगे ले आओ, ठीक है, जो भी पावर होगी वो आगे ले आओ, एक्स ऐसे ही लिखो, फिर एक्स की पावर एन माइनस 1, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मैंने बोला कि मुझे नहीं समझ आया, आपने फॉर्मूला तो लिख दिया, अब एग्जाम्पल देके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, उन्होंने बोला डिफरेंशिएट एक्स रेज टू पावर 7, कोई भी रैंडम नंबर मैंने ले दिया, तो फिर अकॉर्डिंग टू जो मेरा फॉर्मूला है उसमें क्या हुआ, 7 आगे ले लो, 7 ठीक है। इसके बाद एक्स रेज टू पावर 7 7 माइनस 1, तो दिस विल minus बिकम, तो दिस विल बिकम 7 एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है ना, ये मेरा आंसर है। इजी? यस मैम। अगर ये फॉर्मूला आता है तो इजी है, अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तब ये इजी नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है जो हमारे पास है रूल सेकंड, ये क्या बोलता है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला बोलता है कि जब भी डिफरेंशिएशन आएगी और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा, जैसे सी लिख दिया मैंने, कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, सी। कांस्टेंट वो होगा जिसमें एक्स नहीं इंक्लूड होगा, जैसे अब मैं ऐसे लिख दूं कि ये पूरी इक्वेशन है y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3। अब ये है तो कोई फंक्शन है ना, असली में तो ये कोई फंक्शन है, पर मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएट करती विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन आ जाता, तब मैं ये पूरे फंक्शन को लिख देती। पर अगर आज यहाँ पे डी एक्स है, तो इसका मतलब ये इससे शक्ल नहीं मिलती, इसकी मिलता जुलता नहीं है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट। है ना। तो इसका मतलब कि जब भी कांस्टेंट आएगा इसका मतलब वो जीरो होगा। एंड 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 अब बहुत सारी डेरिवेशंस में ना ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, c इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्टिल मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, बट फिर भी ये दो रूल्स लर्न हो गए। यस मैम। इजी? चलो नेक्स्ट यस चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड रूल पे चलते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप। मेरे अलावा शायद किसी का माइक ऑन है, प्लीज तभी ऑन करना जब कुछ पूछूं, क्योंकि वरना एको होती है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम जी प्लीज सपना। आप अपने आप को पिन कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई और बोलता है फिर वो आपकी वीडियो चली जाती है। तो मतलब मैं म्यूट पे नहीं उनको कर सकती, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? नहीं मैम, अच्छा, म्यूट नहीं करना, पिन करना है। पिन करना है मेरे यहाँ पे ना, एक्चुअली सिर्फ चैट, मीटिंग सेटिंग्स, मिनिमाइज मीटिंग एंड बैकग्राउंड वो एंड मैम फिल्टर। हम खुद करते हमें हैं डबल आपकी क्लिक करके फोटो हो पे, जाता है। वो हम आपकी फोटो खुद पिन करेंगे। ओके, तो खुद कर लो फिर सुखमन, अगर आपको ओके यू आर नॉट अवेयर, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं हम लोग, अच्छा ऐसे कर लेते हैं कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को जैसे कोई डाउट है तो वो मुझे साथ के साथ चैट में लिख के दे दो, तो फिर मैं साथ के साथ रीड कर लूंगी, अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो फिर मैं उसको वहां पे पॉज करके वो क्वेश्चन पूछ लूंगी। कॉल। तो अब यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कांस्टेंट की, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट कोई नंबर 5 आ गया, तो 5 इज अ कांस्टेंट, उसमें कोई एक्स नहीं है तो 0। अच्छा और एग्जाम्पल ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई मतलब 22/7, ठीक है, 0। गॉट इट? तो इसका मतलब कि हमारे पास अभी तक हमने दो रूल कर लिए, एक ये रूल कर लिया और एक ये रूल कर लिया। इजी? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल में इतना याद रखना कि फर्स्ट रूल भी हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे थर्ड रूल। थर्ड में हमारे पास है कुछ इस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एक्स,
मतलब आज कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी आ गया, जैसे 5x 3x 4x, है ना, इस तरह से। तो कहते हैं कि हमने हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर dx by dx, है ना, तो सिर्फ कांस्टेंट आ गया आंसर। और ये dx by dx तो 1 ही बन गया था, तो इसका आंसर कांस्टेंट आ गया। अब मैं इसकी 2 एग्जांपल्स दूंगी, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, कैसे इसकी एग्जांपल्स आई जो आपके पास है। और इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पुराने फॉर्मूलाज भी यूज होंगे। वाई डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर डिफिकल्ट, उनका रीजन सबसे बड़ा यही है कि उसमें पुराने फॉर्मूलाज भी हमारे यूज होते हैं, ठीक है। तो इस रीजन के कारण आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगती है। अब देखते हैं क्या होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल डी पाई बाई डी एक्स ऑफ, मैं देती हूँ 5x, ठीक है, तो 5x आया, तो 5 मेरे पास यहाँ पे dx by dx, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5। कांस्टेंट को बाहर निकालो, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करो, और आपके पास ये आ गया। इजी है ना? यस मैम। यस ये तो बहुत इजी था, ये बहुत इजी था, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे डी पाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैंने ये दे दिया 7x क्यूब, अब कैसे करोगे? पहले तो ये वाला रूल लगेगा कि कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर इसका ऐसे करो। अब यहाँ पे देखो कौन सा रूल लगने वाला है, फर्स्ट वाला। देख रहे हो आप, x रेज टू पावर समथिंग है ना, x रेज टू पावर समथिंग है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या लगेगा 7, ठीक है। फिर ये रूल क्या सिखाता है, पावर को आगे ले लो, ठीक है, x पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 into 3 21 x स्क्वायर, समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, चलो इट्स गुड कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, ठीक है। मैं हर, मैम हाँ जी प्लीज आदित्य बोलिए। मैम इन द थर्ड फॉर्मूला देयर विल बी ओनली एक्स और देयर विल बी, मतलब उसकी जगह पे कोई और भी हो सकता है वेरिएबल ए बी सी या कोई और। एनीथिंग एनीथिंग, इफ देयर इज ए बी सी, वही मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट एक्सप्लेन किया था। अब जैसे आदित्य ने क्वेश्चन राइज किया कि इफ देयर विल बी वेरिएबल अदर देन एक्स, लाइक ए बी टी सी व्हाटएवर यू वांट टू टेक, ठीक है, मैं कोई रैंडम नंबर्स या वेरिएबल्स ले रही हूँ, तो इसका मतलब कि दे डज नॉट इंक्लूड एक्स, right? If they does not include x, that means the whole term will become 0। जीरो। for example we are taking, आदित्य ने बोला 5a ले लेते हैं rather than taking 5x। अब 5 तो कांस्टेंट था, उसको तो मैं बाहर निकालूंगी, पर a भी तो x के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी शक्ल इससे नहीं मिलती। मतलब हम लोगों को सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपके डिनोमिनेटर में उसका अगर फेस इसके साथ मिलता है तो वो आपके पास वेरिएबल होगा, अदरवाइज इट विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो अब ये पूरा 5a इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 5a को कॉमन निकालेंगे तो कांस्टेंट का हमारे पास क्या है 0, यस सेकंड, मैम। है ना, तो पूरा कांस्टेंट का 0। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन राइज करती हूँ, अगर कल को रेदर देन, अगर आप लोगों में देखो, मैं तो जनरल एक वेरिएबल लेके चल रही हूँ डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ही डिफरेंशिएशन होगी। कल को किसी का मन किया, वो बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन करो, तो मैं डी बाई डी ए कर दूंगी। तो यहाँ पे 5a आया था, तो 5 बाहर आ जाएगा, डी ए बाई डी ए, तो यहाँ पे 5। डू यू गेट इट? मतलब कहने का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे x ले रखा है ना, यहाँ पे जो मैं x ले रही हूँ, ये खुद भी हमेशा सेम नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पर जितने भी हम फॉर्मूलाज करते हैं वो यूजुअली मैथ्स के फॉर्मूलाज या फिजिक्स के फॉर्मूलाज हम जितने भी करते हैं, तो जनरल वेरिएबल हमारे लिए कौन होता है, एक्स वाई जी, राइट? तो हम उन तीनों को इंक्लूड करते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। अच्छा, थर्ड फॉर्मूला में वेयर द dx इन द डिनोमिनेटर वेंट, ओके, थर्ड फॉर्मूला में dx ये वाला था ना, देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया बिकॉज सिंगल पार्ट थी, तो दे लुक सेम, तो मैं कैंसिल करूंगी ऑब्वियसली। जब हमें बचपन से ये लर्न करवा दिया हुआ है कि इफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम सो वी विल कैंसिल आउट दीस थिंग्स। बट हियर अगर आप देखो शिवांगी, तो हमारे पास देखो ये जो सिचुएशन बनी हमारे पास, यहाँ पे सिंगल एक्स रेज टू पावर 1 है, ये एक्स रेज टू पावर समथिंग है। तो अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूला को कोरिलेट करूँ, तो फर्स्ट फॉर्मूला ने तो मुझे रूल दे दिया हुआ है ना
कि अगर कुछ आया तो आप ये वाला रूल लगा देना। तो मैंने वही वाला रूल लगाया, पावर को आगे, है ना, n आगे, और फिर 3 - 1, अच्छा ठीक है मैम, वो मैंने फर्स्ट वाले से रिलेट नहीं करा था। राइट। तो ये चीज मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से जो डिफरेंशिएशन है वो डिफिकल्ट होती जाती है। जो भी आपके क्वेश्चन है ना कि सी क्यों आया, वाई क्यों नहीं लिया आपने, जेड क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो आप पूछो, कोई बात नहीं, ठीक है, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन देम। बट अपने दिमाग में कोई भी ऐसा ये चीज नहीं रखनी कि ये पता नहीं क्या नंबर्स लिखी जा रही है, ये पता नहीं क्या बोली जा रही है। तो अपने दिमाग में बार बार रिपीट करो। यस, एक इसका क्वेश्चन दे दोगे मैम, मतलब अभी के लिए, क्योंकि हाँ, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इसको सॉल्व नहीं करने नहीं, में। अभी बिफोर क्लास एंड होती है मैं डिफरेंशिएशन के फ्यू मोर फॉर्मूलाज आपको करवा दूं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अभी सब कुछ आना है, ठीक है, तो उन सबको सिखा दूं, लर्न करवा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, फिर आप सॉल्व करना, ठीक है। एक क्या, बहुत सारे ओके मैम। क्वेश्चंस आएंगे अभी 2-3 दिन, क्या ये यही चलेगा नेक्स्ट क्लासेस में अभी, ठीक है ना। जब तक आप लोग एकदम स्मार्ट नहीं बन जाते इसमें, तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, ये सिंपल सिंपल जनरल फॉर्मूलाज हो गए कि अगर कांस्टेंट आ गया तो क्या करना है, कांस्टेंट एक्स के साथ आ गया तब क्या करना है, सिंगल पावर आ गई तब क्या करना है, ठीक है, पावर के साथ कांस्टेंट आ गया तब क्या करना है, ये सारी टाइप्स हमने कवर करी। अब देयर कम्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला था। तो देखो dy/dx ऑफ u प्लस v। अच्छा, अब प्लस का भी मैं साथ ही कर देती हूँ और माइनस का भी साथ ही रूल लगा देती हूँ। देखो सेम ही फॉर्मूला है तो मैं एक ही फॉर्मूला में बना देती हूँ। प्लस माइनस मेरा कंबाइन लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर प्लस की इक्वेशन आ गई तो आप प्लस लगा लेना, अगर माइनस की इक्वेशन आ गई तो माइनस का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया था पहले वाली शीट में कि u v जो होंगे वो फंक्शंस ऑफ x होंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाती हूँ, पर पहले देखना कि किस तरह से हम करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन में, तो आपको क्या करना है, ब्रेक करना है इसको, u को अलग से डिफरेंशिएट करो, प्लस माइनस v को अलग से डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अगर प्लस का है तो प्लस का, अगर माइनस का है तो माइनस का। चलो फिर ट्राई करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तभी समझ आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। ऐसे तो आ गया समझ आदित्य को? आदित्य आया आपको? नहीं। चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास dy/dx ऑफ, उन्होंने बोला डिफरेंशिएशन करो 2x की पावर 4 प्लस 5x, ठीक है। अब ये देखो आज u कौन हो गया, ये क्या हो गया आज, v, गॉट इट। तो मेरे कहने का मतलब क्या था यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करो तो u एंड v कहने का मतलब था कि ये देखो फंक्शंस है, दीज आर सम फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x, है ना, पता लग गए, फंक्शंस इन Yes, टर्म्स ऑफ ma'am. x, गॉट इट। तो ये था इसके लिखने का मतलब। अब जो मैंने ऊपर जितनी भी टर्म्स लिखी, आई होप अब आप उन सबके साथ मतलब फेमिलियर हो, यस मैम। राइट, थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे कैसे करेंगे। अब उन्होंने बोला कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो u को अलग से डिफरेंशिएट करना, v को अलग से। देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आप लोगों की क्वेश्चन को खराब नहीं करूंगी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो यहाँ पे है dy/dx ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 5x, ठीक है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते, उन्होंने बोला। अच्छा, अब प्लस लिखने का मतलब क्या था, देखो यहाँ पे प्लस लिखने का मतलब अगर प्लस का क्वेश्चन आया तो प्लस यूज करना, अगर माइनस का क्वेश्चन आया, सब्ट्रैक्शन का आया तो आप सब्ट्रैक्शन यूज करना। तो अगर बाई एनी चांस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज करती, ठीक है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक ही फॉर्मूला में मैंने ये चीज बता दी है। इज दैट क्लियर? अब उसने क्या बोला कि देखो फॉर्मूला में u को अलग से ब्रेक करो, v को अलग से ब्रेक करो, तो मैं ऐसे करूंगी, u वाले को मैंने अलग से ब्रेक किया, प्लस v वाले को मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं पहले u वाले पे, क्या u वाला इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? yes. मतलब कुछ कांस्टेंट है, देखो Yes, ठीक है, फिर उसके साथ x है, तो कुछ कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालेंगे, dy/dx ऑफ x की पावर 4, और फिर से सेम थर्ड रूल को सेटिस्फाई कर रहा है वो, ठीक है। 5 को बाहर निकालो एंड ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे, मैम पावर वाला रूल। first. यस यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल आ गया अब हमारे पास, समथिंग रेज टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे पावर वाला रूल, 4 आगे, x की पावर 4 - 1, ठीक है, 5, और यहाँ पे तो 1 ही आ गया dx/dx, ठीक है, तो ये 1 ही रह गया।
तो ये कितना आ गया, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करवा दो, x क्यूब +5 प्लस 5, दिस इज योर आंसर, है ना, इजी। यस मैम। यस मैम। अब गर्ल्स जरा पॉज कर लो, अब बॉयज से पूछते हैं। हाँ जी बॉयज, मेरे को बताओ क्या ये मैम इजी है? एक बार फिर से बता दो मैम। एक बार फिर से बताती हूँ, चलो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास क्या था रूल, उनके कहने का मतलब है कि अगर u प्लस बी मतलब प्लस या माइनस के फॉर्मूलाज आ जाते हैं तब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सिंपल u और v लेती हूँ। देखो मैंने जानबूझ के x और y नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं x और y लेती तो गड़बड़ हो जाती है ना, कि x का तो कर देती, y कांस्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने कोई डिफरेंट वेरिएबल्स उठाए और मैंने ऊपर ही आप लोगों को मेंशन कर दिया था कि वो जो वेरिएबल्स मैं फॉर्मूला में यूज करने वाली हूँ वो कुछ ऐसे होंगे जो x की टर्म्स में होंगे, ठीक है। अब u और v को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है आपकी मर्जी है, मतलब जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी आपने वैसा यूज करना है। तो वो कहता कि पहले u को डिफरेंशिएट करो, फिर या प्लस है तो प्लस यूज करो, माइनस है तो माइनस यूज करो, फिर v को डिफरेंशिएट करो अलग से। मतलब कहने का मतलब है कि इसको तोड़ दो, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि मैंने तो तुम्हें 2 टर्म्स दी, जैसे u प्लस v, कल को 3 टर्म्स आ सकती है, तो सबके साथ सेम मेथड करना है, अकेली अकेली को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, ठीक है। 4 टर्म्स आ गई, अकेली अकेली को ब्रेक करो, तोड़ो 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 सबको, ठीक है। तो अब ऐसे ही किया मैंने 2 लिए, तो ये मेरे लिए आज u बन गया और ये मेरे लिए क्या बन गया, v। तो मैंने u को अलग से तोड़ा, तोड़ने का मतलब है अलग से डिफरेंशिएट करना है, v को अलग से डिफरेंशिएट करना है, जो बीच में ऑपरेशन यूज हो रहा है, आइदर पॉजिटिव, आइदर एडिशन, आइदर सब्ट्रैक्शन, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा होगा हम वो सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। फिर मैंने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर मैंने v की, ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर दिया। फिर मैंने डिफरेंशिएट का फॉर्मूला देखा तो ये बना 2x⁴। तो अगर आप देखो थर्ड वाले की एग्जांपल ही देख लो, मैं इजी कर देती हूँ। थर्ड वाले की एग्जांपल देखना, तो उसमें मैंने क्या बोला था, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो फिर ऐसे लिखो। जब उसको ऐसे लिखा तो इसका तो सेम मेथड किसके साथ दिख रहा है, फर्स्ट वाले के साथ दिख रहा है ना। तो फिर फर्स्ट वाले का रूल साथ में ही लगा दो, तो वो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, फर्स्ट वाले का रूल लगाया, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सेम यही चीज की, 2 को बाहर निकाला, x⁴, तो ये बन गया dy/dx ऑफ x⁴n, मतलब फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, पावर को आगे लेके आओ, फिर वेरिएबल लिखो और फिर उसमें से पावर को सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो पावर से। वही किया, मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया। अब जब ये वाला आया तो ये क्या था, cx। अगर आप थर्ड वाले को देखो तो उसमें क्या बोलता है, कांस्टेंट को बाहर निकालो फिर सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, 5 को बाहर निकाला, सिंपल डिफरेंशिएट किया और ये आ गया मेरे पास। आदर्श हाँ जी मैम आ गया। समझ आया? कोई और ऐसा हाँ हो जी। जिसको नहीं, कोई और बॉयज में से? नवरीत, इज दैट क्लियर टू यू? हाँ जी प्रतीक, गुरवीर सिंह, क्लियर है Yes, ma'am, सबको? it's clear. वेरी गुड। चलो अब ना ऐसे करते हैं, अब ये कर लिया, अब मैं सिर्फ ज्यादा नहीं करवाऊंगी इसमें, ठीक है। अब ज्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करवाते हैं। एक मल्टीप्लाई वाला रूल भी आप लोगों को सिखा देती हूँ। देखो मल्टीप्लाई वाला रूल है हमारे पास 5th नंबर, ठीक है। दिस इज नॉट वर्किंग, चलो 5th नंबर करते हैं। तो इसका मतलब है dy/dx ऑफ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, u × v, यही होगा ना। कोई 2 फंक्शंस, जब भी अब मैं 2 डिफरेंट फंक्शंस लूंगी उनको uv की टर्म्स में कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, वाई आई एम सेइंग इन दिस लैंग्वेज, और ऐसे रिपीट क्यों कर रही हूँ, सो दैट कि जब भी आप फॉर्मूला प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को इजी लगे, आपके दिमाग में ना एकदम फिट हो जाए, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम कोई एड देखते हैं जो फनी सी होती है तो हम फटाफट से उसको दोबारा से कैच कर लेते हैं और वो हमारे सारे दिन ब्रेन में चलता रहता है, तो वैसे ही बोल रही हूँ, ध्यान से देखना। अब ये है फर्स्ट वाला है ना, और ये है सेकंड वाला, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड लेट कर लो, कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। v को पहले ले लो या u को बाद में ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, पहले वाले को बाहर निकालो, ठीक है, दूसरे वाले की डिफरेंशिएशन करो, प्लस दूसरे वाले को बाहर निकालो, पहले वाले की डिफरेंशिएशन करो। इजी, हमेशा प्लस आएगा बीच में,
ये कोई अब कोई तुम्हारे में से पूछे कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सक्यूज मी क्यों? मैम। हाँ जी, मैम एक बार रिपीट करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो, हम मल्टीप्लिकेशन रूल कर रहे हैं, यू वी, ठीक है, मतलब यू को मल्टीप्लाई, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल कैसा आता है कि पहले वाले को बाहर निकालो, जैसे u हमारा फर्स्ट हो गया, तो पहले वाले को बाहर निकालो v की डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर निकाल लो u की डिफरेंशिएशन। अब आप लोगों में से ना मेरे से तुम लोग एग्जाम्पल पूछोगे, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी। क्या कोई मुझे रीजन दे सकता है इसका? इट इज अ वेरी गुड रीजन यार, आप लोग मैथ्स करके आए हो। मैं एग्जाम्पल आपको तब दूंगी जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के इसके रूल्स करवाऊंगी। इनफैक्ट आई गेस इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के ही रूल्स है हम लोगों के पास, थोड़े से रूल्स की करने के बाद। हाँ जी, एनीवन? तो देखना जरा, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिख के बता देती हूँ, वैसे दिस शुड नॉट बी इट्स एग्जांपल, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, इसकी एग्जांपल आएगी व्हेनेवर देयर इज डिफरेंट फंक्शन, जैसे साइन कॉस के फंक्शंस आएंगे ना, ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ऐसे फंक्शंस आएंगे, तब हमारे पास ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप सब अवेयर हो, है ना, तो उसको सिक्स्थ फॉर्मूला ही बना लो, dy by dx of e raised to power x will become only e raised to power x, ठीक है, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। गॉट इट? मैम इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी? इस वाले में कोई यस चेंज? मैम। नथिंग, नथिंग, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी फिर थोड़े थोड़े चेंजेस मैं एक एक लेवल अप करूंगी, जैसे e की पावर के साथ 5, 7, 8x आ गया, तब क्या करेंगे, तो उस चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। एकदम से फर्स्ट डे में बर्डन नहीं ऐड करूंगी, अभी धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, तो कमिंग टू द सेम पॉइंट कि मैं क्यों नहीं इसकी एग्जांपल दे सकती, तो ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी एग्जांपल दे देती, तो देखो सपोज ये फंक्शन बनता ना मेरे पास, कोई और पेन से लिखती हूँ, ये फंक्शन बनता ना मेरे पास, u इज समथिंग, सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर, v इज समथिंग 3x, तो अगर आप देखो तो क्या होगा, बेसिस आर सेम, वी एड पावर। पावर्स, तो इसका मतलब वो तो सेम ऐसे ही बन जाता, 3 कांस्टेंट बाहर, x की पावर क्यूब, तो वो तो फर्स्ट रूल लग गया। गॉट इट? यस तो ये, मैम। तो इसकी एग्जांपल मैं फिफ्थ से, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की जो एग्जांपल्स आएंगी वो मैं दूंगी आपको इसके बाद, ठीक है, मतलब जब हम नेक्स्ट में चलेंगे ना, मतलब जब ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शंस कर लेंगे, ठीक है, तब उसमें चलेंगे। तो अभी एक सेवंथ बस डिवाइड का भी रूल लिख लो, पर मैं इसकी एग्जांपल नहीं दूंगी आपको, बिकॉज सेम वही कंडीशन आ जाएगी। तो सेवंथ इज डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब हुआ कि एक फॉर्मूला आएगा, इसका मतलब है u बाय v। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है, न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है, न्यूमिनेटर बाहर, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। गॉट इट? तो डिवाइड का ज्यादा एग्जाम में वो देते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा लेंथी होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, देखो अभी तो आप लोग इतनी जल्दी क्लियर भी नहीं होगा पहले दिन, बस मैं आपको एक बार सिखा रही हूँ, ठीक है, लर्न करवा रही हूँ। तो चलो अभी मैं फ्यू एग्जांपल्स या फॉर्मूलाज आप लोगों को देती हूँ, सो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो लो, आप लोगों के लिए होमवर्क अभी ट्राई कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। मैं देखो रैंडमली क्वेश्चन कर रही हूँ, आई डोंट हैव आंसर्स, तो मैं अभी बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग साथ के साथ एक बार देख लेना कि कैसे है, ठीक है। ए पार्ट, तो देखो जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आ जाएगा, हेडिंग वो ऊपर दे देंगे, डिफरेंशिएट किसके साथ करना है वो साथ ही बता देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमारे पास है फर्स्ट, ओ वाह, हाँ ठीक है, देखो जरा 10x क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। सेकंड वाला, ये देखना जरा एक बार, आई होप आप लोग कर पाओगे, आई रियली होप कि आप लोग कर पाओगे। लो इससे ज्यादा मैं लेवल नहीं अप करती, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लो एक आधा सब्ट्रैक्शन का भी डाल देती हूँ, ए के बाद सीधा डी वाला करना, फिर आना बाकी नेक्स्ट पे, ठीक है। 7 एक्स प्लस, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्शन करनी थी ना,
सब्ट्रैक्शन क्यूब प्लस, ठीक है, कीजिए सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को लिखिए, इसको सॉल्व करते जाइए, फिर हम देखते हैं कैसे होता है। रूल्स को सामने रख लो, अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो फिर मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ रूल्स जो यूज होने हैं। मेरे को बता देना कौन से वाला रूल चाहिए। जो भी अभी बोल रहा है, आई गेस सौम्या, आपकी वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। सौम्या, आपने कुछ बोला? फर्स्ट वाला तो हो जाएगा ना सबका, इजीली हो जाएगा, बहुत ही इजीली। ई रेस टू पावर एक्स का तो सीधा ही है, ई रेस टू पावर एक्स ही रहेगा। इतना हाई लेवल हम रूल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है, और जहां जहां पे डेरिवेशन में रिक्वायरमेंट होगी तो वहां वहां पे बस इतना होगा कि आप लोगों को याद हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। याद रखना, डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना, छोटा करना। फर्स्ट हो गया सबका? यस मैम। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यस तो क्या आया फर्स्ट का आंसर? 30x² माइनस x²। कितना कितना बोला आपने, सॉरी? 30x² माइनस x³ 30x² माइनस, सॉरी प्लस ex e रेस्ट पावर x। हाँ बिल्कुल एप्रोप्रिएट। देखो u प्लस v का फॉर्मूला बना, तो आदर्श देखिए जरा, यहाँ पे ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है, u को अलग, v को अलग। फिर उसके बाद मैं देखूंगी कांस्टेंट है तो 10 को बाहर, dy बाय dx ऑफ x की पावर क्यूब प्लस, अच्छा तो ये वाला तो अभी मैंने रूल किया है ना, ये वाला तो अभी मैंने लास्ट 6th रूल किया है। 6th रूल क्या बोलता है कि EX ही अगर रहेगा। ex की आगे किसी है तो डायरेक्टली राइट डाउन ex, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में दोनों में ex रहता है, ठीक है। तो ये आएगा 10, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट रूल 3x 3 माइनस 1। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ 3x 3 माइनस 1, तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं लिखा करूंगी, मैं फटाफट ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिया करूंगी। 3 इंटू 10 30। 30x² प्लस ex। क्या ये सबका आंसर बना है? यस Yes, मैम। ma'am. बॉयज यस मैम। चलो फिर यस मैम। तो सफल है मेरा समझाना, ठीक है। अब आते हैं इसमें लास्ट वाले में, तो इसको यहीं से डिफरेंशिएट करना शुरू करती हूँ। देखो कहने का मतलब है अकेले अकेले को ब्रेक कर दो, ये पूरी एक ब्रैकेट बन गई। अब देखो 3 टर्म्स आ गई तो आपने घबराना नहीं है, तो 3 को ब्रेक कर दो। मैंने बोला कि 1 करोड़ टर्म्स भी आ जाएंगी तो मेथड वही रहेगा, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, है ना। माइनस dy बाय dx ऑफ x रेज टू पावर क्यूब प्लस dy बाय dx ऑफ 4x²। इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. इस वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले को देखो, 7 को बाहर निकालो तो dy बाय dx ऑफ e रेज टू पावर x, ठीक है। सेकंड वाले में ये आगे 3 पावर आगे x रेज टू पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, ठीक है। इस वाले में लास्ट वाले में 4 बाहर dy बाय dx ऑफ x, 8x। है ना, हाँ वेरी नाइस 8x। तो इधर बना 7 e रेज टू पावर x, सीधा देखो, ठीक है, माइनस 3x² प्लस वो आया 4 इंटू 2x, ठीक है। तो 7 ई रेज टू पावर x माइनस 3x² प्लस 8x। इजी? यस मैम। ठीक है, अब इस पे आना जरा। अब तो सब लोग फंस गए है ना, क्या कोई मुझे हिंट दे सकता है? वुड बी वेरी एप्रिशिएटेड।
बताइए। मैम इतना होता है कि रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं? नहीं, बात नहीं बनी अभी भी। सिर्फ सेकंड वाले को देखते हैं, अभी थर्ड वाले को नहीं देखते। थोड़ा सा और स्मार्ट। रैशनलाइज 1/2 यस, ये अभी किसने बोला मुझे लास्ट? मैम पावनी। वेरी गुड पावनी। देखो रैशनलाइज नहीं करना, पावनी डिड द ग्रेट जॉब। ये देखो यहाँ पे हमारे पास x है ना, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2। अब बोलोगे तुम कि मैम आपने तो हमें ये सिखाया ही नहीं, कि लर्न तो करवाया नहीं कि अगर डिनोमिनेटर में आ जाए पावर तब कैसे करेंगे। तो पर हमने तो बचपन से पढ़ा हुआ है ना कि जब भी डिनोमिनेटर में पावर आ जाए हम उसको ऊपर लेके आने के लिए क्या कर लेते हैं? नेगेटिव। बस देखो u प्लस v बन गया। इजी। यस मैम। चलो फटाफट से सॉल्व करो बॉयज। आदित्य शर्मा, आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस आदित्य मुखर्जी, आई गेस दिस इज योर फर्स्ट क्लास। Anvi, is it clear to you? Yes, ma'am. Fanisha, Gurveer Singh, Yes, ma'am, it's clear. very good. Kiranpreet Kaur, Yes, ma'am. It's clear. very nice. Kashish, Yes, ma'am. चलो फिर अभी फटाफट से सॉल्व कर दो। अच्छा तो अगर ऐसा है तो नेक्स्ट वाला भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। चलो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं भी साथ के साथ सॉल्व करती हूँ, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा था, है ना? मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख रही हूँ, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, ठीक है? अब मैं इसके आगे डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐड करूंगी। ब्रेक किया, तो देखो पावर को आगे ले आओ, 1/2 x रेज टू पावर 1/2 -1, ठीक है? यहाँ पे -1/2 पावर को आगे लेके आए, -1/2 -1, तो इट विल बिकम 1/2। हाफ में से -1 निकाला तो -1/2 माइनस हाफ x रेज टू पावर, ये कितना आ गया? -3/2। इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। इसको थोड़ा सा और सुंदर करके लिख देती हूँ, तो ये -1/2 था, ये नीचे आ गया √2, ठीक है? और ये -1/2 है, तो फिर -1/2 x की पावर 3/2। इजी? हाँ जी मैम। यस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। Yes. अभी नेक्स्ट वाला बताओ जरा मुझे, कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? देखो मेथड वही है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। देखो होल स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे? a² प्लस b प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस Very good. 2ab प्लस 2ab। तो ab जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों सेम ही आ गए थे, x√x, तो ये कैंसिल, ठीक है? रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये x बन गया, तो ये बना 1/x। मैम मेरा भी ऐसे ही आ। वेरी गुड। प्लस 2। लो देखने में कितना डिफिकल्ट था और देखो कितना सिंपल। अब इसकी क्या करनी है हमने? डिफरेंशिएशन। तो इसकी आई 1, ठीक है? ये हमारे पास 1/x क्या चला जाता है? ऊपर चला जाता है, तो क्या आएगा ये हमारे पास? d/dx ऑफ x की पावर -1 प्लस 2 का तो 0 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस -1 पावर आगे x रेज़ टू पावर -1 -1 x रेज़ टू पावर -2, ठीक है? तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1/x²। एनीवन जिसको नहीं पता चला? मैम ये अपने जो लास्ट का 4th स्टेप है वो कैसे किया मैम? 1 2 3 4th ये वाला? नहीं मैम, नीचे से ऊपर को। नीचे से ये वाला?
मैम फोर्थ स्टेप इससे नीचे वाला। 1 2 3 ओके ठीक है। अच्छा तो देखो सिंपल, ब्रैकेट को ब्रेक किया, dx by dx 1 यस ना? मैम। तो ये x 1 by x था, तो ये इसकी पावर कितनी बन जाती है, x raised to power -1 यस मैम ठीक है मैम, है ना? समझ आ और गया ये मेरे कांस्टेंट है, ये 0। को। ओके। उसके बाद ये तो 1 रहा, इस पे रूल लगा दिया, ये 0 ही है, सिंप्लीफाई आंसर। हाँ जी बॉयज। मैम आ गया मैम, अब आया। वेरी नाइस। देखो आप लोग ना एक्चुअली में ऐसे रूल बनाया करो कि मैं तो देख नहीं पा रही आप लोगों को कि आप कैसे कर रहे हो सॉल्व या क्या है, तो खुद से थोड़ी ऑनेस्टी पे किया करो कि हमने आज कुछ लर्न करना है, ठीक है ना? तो उस चीज में आप लोग यहाँ पे मत देखा करो। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप किसी स्टेप में अटक गए तो वो देखो कि कैसे सॉल्व किया है या कहाँ पे कौन सा मेथड है, ठीक है ना? अदरवाइज डू इट दैट वे ओनली। नितिन दुबे जी क्लियर है आपको? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम क्लियर। एनीवन जिसको ये बातें क्लियर नहीं है पूरा? गर्ल्स? Clear. वेरी क्लियर गुड, है मैम। वेरी नाइस। तो मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं लगी तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, राइट? मैम फॉर्मूलाज एक बार याद हो गया फिर ठीक है। हाँ मतलब ऐसे करना ना, मतलब बेसिक रूल बना लो। कुछ जो जो बातें मैं कह रही हूँ, एक तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी आपका स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप बेसिकली एवरी डे विजिट करते हो, तो वहां पे सामने ना लगा लो इसके फॉर्मूलाज। जैसे ही सारे फॉर्मूलाज डन हो जाएंगे, क्लीन पेज पे लिखकर सिर्फ फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज वहां पे सामने पेस्ट कर लेना अपने लिए, तो इजी हो जाएगा एवरीडे उसी चीज को लुक ओवर करना। हाँ अगर आप कभी प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं पे नहीं पता लग रहा तो सामने देखो, फॉर्मूला लिखो और सॉल्व कर लिया, तो धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, है ना? अच्छा अब तो ये तो आप लोगों को बहुत इजी लगा, तो कुछ होमवर्क में दे दूं टर्म्स? यस मैम। लो फिर लिखिए होमवर्क में। ये तो अब फेवरेट ही बन गया, लो इसको क्यूब में कर देना, ठीक है? Chapter 2, Class 8. ओ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे यहाँ पे, चलो एक मल्टीप्लिकेशन आप इधर से ही कर लो। Class 8. Chapter 2. किसी का माइक ऑन है प्लीज, माइक्स ऑफ कर लो प्लीज। Got it? लो इतने से लिख लो, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है? जिनका हो गया तो दे में लीव, ठीक है? अगर किसी को डाउट है तो दे स्टे है। हैव अ गुड डे मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। ये नोट डाउन जरूर कर लेना प्लीज। हाँ जी प्रतीक, आपको क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। आंधी? मैम क्लियर है। हाँ जी नवरीत सिंह जी, आज आपने माइक ऑफ ही रखा हुआ है, क्या बात? कर लिया नोट डाउन सबने?
हाँ जी आनवी, आपने नोट डाउन कर लिया? मैम थोड़ा सा रह गया लास्ट में। हाँ जी कोई बात नहीं। 15x⁻7 है ये, -1/√x प्लस 3t² माइनस 8e⁻x। हाँ जी नवनीत, आपका हो गया?